दुनिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इतने डरावने और शॉकिंग हैं कि उन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं में से एक है यूनिट 731, एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट जो सच में आपकी रूह तक कपा देगा और जो ये दिखाता है कि इंसानों की क्रूरता और दानवता किस हद तक जा सकती है। यूनिट 731 में इंसानों के साथ जो किया गया वो इतिहास के सबसे डरावने और अनएथिकल चैप्टर्स में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि ये यूनिट 731 है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ होता क्या था। और एक शॉकिंग बात यह भी है कि दुनिया ने इसके क्रिमिनल्स को आज तक सजा क्यों नहीं दी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 731 की शुरुआत एक छोटी सी रिसर्च टीम से हुई जो जापानीज इंपीरियल आर्मी के अंडर काम कर रही थी। 1930s के दौरान जापान अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपेंड कर रहा था और उसने चाइना के मंचूरिया रीजन पर 1931 में कब्जा कर लिया। इसके बाद जापान ने वहां एक पपेट स्टेट मंचुकुओ नाम का एस्टेब्लिश किया ताकि वहां वो अपनी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट और वारफेयर स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकें। इसी टाइम पर जनरल शिरोइशी, जो एक एम्बिशियस और रूथलेस साइंटिस्ट था, वो बायोलॉजिकल वारफेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया। उसका मानना था कि अगर जापान एक सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स में भी आगे होना चाहिए। उसने आर्गू किया कि बायोलॉजिकल वारफेयर एक क्लीन और कॉस्ट इफेक्टिव वेपन हो सकता है जो बिना डायरेक्ट कॉम्बैट के भी एनिमीज को खत्म कर सकता है। और फिर यहाँ से एक छोटी सी रिसर्च टीम से 1936 में ऑफिशियली यूनिट 731 का जन्म होता है। ये फैसिलिटी हार्बिन के पास पिंगफैंग डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की गई जो मंचूरिया के एक रिमोट एरिया था, और इसका नाम एपिडेमिक प्रिवेंटेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट रखा गया ताकि दुनिया को लगे कि एक नॉर्मल डिजीज कंट्रोल यूनिट है। पर किसी को क्या पता था कि इस नाम के पीछे क्या खुफिया एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे। यूनिट 731 में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए गए, और वो भी किस पर? जेल में बंद कैदियों पर, जिनमें सबसे ज्यादा चीनी थे। उनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रॉस्ट बाइट। दरअसल जापानीज आर्मी को रशिया और चाइना के कोल्ड रीजन्स में वॉर लड़नी थी, इसलिए यूनिट के लोग जानना चाहते थे कि आखिर एक इंसान कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जेल से कुछ कैदियों को चुना, फिर उन्हें बिना कपड़ों के उन बर्फीले पहाड़ों पर खड़ा कर दिया जहां का टेम्परेचर -30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। उन कैदियों को वहां सिर्फ खड़ा ही नहीं किया गया, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए हमेशा 2 सैनिकों को भी तैनात रखा जाता, जिनका काम था बाल्टियों में पानी भरकर समय समय पर उन पर डालना। उन कैदियों पर तब तक पानी डाला जाता जब तक उनका शरीर पत्थर की तरह नहीं हो जाता। कई कैदी तो इसी सिचुएशन में ही मर जाते। फिर जब उन्हें लगता कि उनका शरीर पत्थर की तरह हो गया है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते। लेकिन यहाँ भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते, बल्कि वो भी उन पर एक्सपेरिमेंट करते। वे कैदी को दोबारा नॉर्मल करने के लिए उस पर खौलता पानी डाल देते और टेस्ट पूरा हो जाने के बाद उसे मार देते। इस यूनिट ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जानबूझकर प्रिजनर्स को बैक्टीरिया इन्फेक्टेड फूड और वाटर दिया गया, इसलिए कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बीमारी काम कैसे करती है और इससे शरीर के अंदर क्या बदलाव होता है। उनके अंदर प्लेग, चोलेरा, एंथ्रैक्स, सिफिलिस और टाइफाइड जैसे डेडली डिजीज इंजेक्ट किए गए, और उन प्रिजनर्स को अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशन में रखा गया ताकि देखा जाए कि डिजीज का स्प्रेड किस कंडीशन में कितना जल्दी होता है। इसके नतीजे में जापान ने इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके बायो वेपन्स बनाए और चीन के कुछ विलेजेस में छोड़ दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें वे जानना चाहते थे कि गोली लगने के बाद इंसान के शरीर में क्या होता है, और इससे उनकी वेपन टेस्टिंग भी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कैदी को खंबे से बांध दिया। पहले उस पर पास से, फिर थोड़ी दूर से, फिर और दूर से उस पर गोली चलाई जाती। वहां पर कैदियों की चीखों का कोई मतलब नहीं था। कैदी चीखते रहते और यूनिट वाले अपना काम करते रहते। जब कैदी का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता तो फिर उसे एक्सपेरिमेंट टेबल पर रख दिया जाता। फिर उसके शरीर को चीरकर देखा जाता कि आखिर कौन सी गोली ने क्या काम किया। इसी के साथ कुछ जिंदा कैदियों पर तो ग्रेनेड भी फेंक दिए जाते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई ग्रेनेड किसी के इतना करीब गिरता होगा तो उसका क्या हाल होता होगा। उनको तो इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनको बस एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट समझा जाता था, जिनको वो अपनी भाषा में मरुदा कहते थे। ऐसे ही यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट में से एक था प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कैदियों को एक तरह के कंटेनर में डालते,
फिर उसमें हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा कर दिया जाता कि कैदियों की आंखें बाहर आ जाती। इस एक्सपेरिमेंट में भी न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट सच में हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल और डिस्गस्टिंग एक्सपेरिमेंट में से एक है। दरअसल जापान की सरकार का मानना था कि अगर हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो हमारा वॉर में नुकसान कम होगा और हम जल्दी हील कर पाएंगे, जिस वजह से डॉक्टर को ट्रेन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसके लिए किसी भी कैदी को किसी भी जेल से उठाकर लैब में रख दिया जाता और फिर डॉक्टर्स बिना एनेस्थीसिया के उन पर चीर-फाड़ करते। उनके इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन और ब्रेन को बाहर निकाला जाता और फिर उसके बाद उसको स्टडी किया जाता। वो देखा करते थे कि अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई डिजीज इंजेक्ट की गई होगी तो उसका ऑर्गन कैसे रिएक्ट करेगा। प्रिजनर्स चीखते रहते और दम तोड़ देते, पर यूनिट के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मानो जैसे हैवान थे जिनके अंदर मोरालिटी और एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यूनिट 731 के ऐसे अनगिनत एक्सपेरिमेंट हैं जो कि जापान ने परफॉर्म किए और उनमें से कुछ इतने डिस्टर्बिंग हैं कि उन्हें ना मैं बता सकता हूँ और ना ही बताना चाहता हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ जवान लोगों पर ही सीमित नहीं थे। ये मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और यहाँ तक कि उनके न्यूबॉर्न बेबी पर भी हर किसी पर ये टॉर्चर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 से ज़्यादा लोगों पर यूनिट ने एक्सपेरिमेंट किए और सबके सब मारे गए। ये तो वो डाटा है जो जापानीज गवर्नमेंट ने खुद दिया है। क्या पता इसका एक्चुअल डाटा इससे कहीं ज़्यादा हो, पर देखा जाए तो इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ और यूनिट 731 की असलियत दुनिया के सामने आई, पर फिर भी इस यूनिट के क्रिमिनल्स को आज तक सजा नहीं दी गई। पर क्यों? इसका जवाब पॉलिटिक्स, पावर और हिडन मिलिट्री डील्स में छुपा है। जब जापान ने 1945 में वर्ल्ड वार 2 में सरेंडर किया, तब जापान के वॉर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और यूनिट के इस हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट का सच सामने आ गया। यूएसएसआर चाहता था कि शिरो इशी और उसकी टीम को इसकी सजा मिले, पर यूएसए ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यूएसए ने उन साइंटिस्टों के साथ डील करके उनका सीक्रेट रिसर्च डाटा ले लिया और उन्हें इम्यूनिटी दे दी। और जापानीज गवर्नमेंट ने इसलिए उन्हें सजा नहीं दी क्योंकि इससे उनकी इमेज परमानेंटली खराब हो जाती। इसका तो ये मतलब है कि गवर्नमेंट्स के लिए इंसानियत से ज़्यादा पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 731 सिर्फ एक वॉर क्राइम नहीं था, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक सबसे बड़ा कलंक था। साइंस जो इंसान की भलाई के लिए होनी चाहिए, वहाँ दर्द, मौत और बर्बरता का एक भयानक हथियार बन गया। आज भी जापान के स्कूल टेक्स्ट बुक में यूनिट 731 का जिक्र नहीं होता, जैसे कि ये कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हिस्ट्री भूलने से उनका दुख खत्म नहीं होता। यूनिट 731 की कहानी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है कि अगर इंसानी ग्रेड और पावर के लिए मॉरलिटी सेक्रीफाइस कर दी जाए तो साइंस एक भयानक श्राप बन सकती है, और अगर हिस्ट्री को भुला दिया जाए तो वो खुद को दोबारा दोहराती है। मुझे पता है कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री में ये इकलौता इंसिडेंट था? नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो ऐसे ही इलीगल और अनएथिकल थे, पर उन्हें कवर अप कर दिया गया। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी हिडन, मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।